सभी दर्शकों को राम राम। आज मैं एस्ट्रो आदित्य पाराशर आपको वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से, अगर कुंडली के माध्यम से कोई आपसे प्रश्न करता है और उसके मन में क्या प्रश्न चल रहा है और इसका उत्तर आप मात्र कुंडली देखकर दे सकते हैं, तो यह बहुत ही रोचक विषय है। सामने वाले के मन में क्या प्रश्न चल रहा है, इसको जानने के लिए सबसे पहले उसकी वर्षफल की कुंडली खोलिए। वर्षफल की कुंडली खोलिए, उससे आपको पता चल जाएगा उसके मन में क्या प्रश्न चल रहा है। दूसरा इसे देखने का तरीका यह है कि प्रेजेंट में, वर्तमान स्थिति में आप किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से देख सकते हैं कि कौन सी लगन चल रही है, या पंचांग के माध्यम से लगन में कौन सी राशि बैठी है, तो प्रश्नकर्ता के मन में वही प्रश्न चल रहा होगा। सबसे पहले अगर यहां 1 नंबर की लगन में मेष राशि हो तो प्रश्नकर्ता के मन में क्या प्रश्न होगा। ऐसे में व्यक्ति किसी दूसरे मनुष्य की कुंडली दिखाने आया है, किसी दूसरे मनुष्य के बारे में पूछने आया है। और अगर यहीं पर वृष राशि हो, संख्या नंबर 2 यानी वृष लगन की कुंडली, तो प्रश्नकर्ता के मन में प्रश्न होगा अपने वाहन के बारे में, अपने पालतू पक्षी या पशु के बारे में उसके मन में प्रश्न चल रहा होगा। अगर उसका डेयरी से संबंधित काम होगा, जैसे उस पर गाय भैंसे होंगे। तीसरा, अगर यहां पर 3 नंबर की राशि हो, यह मिथुन लगन की कुंडली है और यहां 3 नंबर की राशि है, यानी लगन में मिथुन राशि है, तो प्रश्नकर्ता के मन में अपने बच्चे को लेकर प्रश्न होगा और गर्भ में पल रहे बच्चे को लेकर उसके मन में प्रश्न होगा। यहीं पर अगर कर्क राशि हो, लगन में कर्क राशि हो यानी 4थे नंबर की राशि हो, तो प्रश्नकर्ता के मन में क्या प्रश्न चल रहा होगा। अगर यहां 4थे नंबर की राशि होगी तो प्रश्नकर्ता के मन में होगा किसी मतभेद को लेकर, मुकदमे को लेकर, विवाद को लेकर और झगड़े को लेकर प्रश्न मन में चल रहा होगा। यह सबसे पहले आप उसके वर्षफल में देखिए कि यहां पर कौन सी लगन है। दूसरा, आप देख सकते हैं प्रेजेंट स्थिति में यानी वर्तमान स्थिति में कौन सी लगन चल रही है। जो लगन नॉर्मली चल रही होगी यह आप सॉफ्टवेयर या पंचांग के माध्यम से देख सकते हैं। अगर यहां 5वें नंबर की राशि हो तो प्रश्नकर्ता के मन में क्या प्रश्न चल रहा होगा। अगर यहां 5वें नंबर की राशि हो यानी सिंह राशि, तो प्रश्नकर्ता के मन में सरकारी नौकरी उसे मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसे पदोन्नति होगी ना या नहीं होगी, या उसका व्यापार किस प्रकार से सफल होगा। इस प्रकार के प्रश्न उसके मन में चल रहे होंगे। यहां अगर कन्या लगन की कुंडली हो, 6ठे नंबर की राशि अगर लगन में हो, तो प्रश्नकर्ता के मन में क्या प्रश्न चल रहा होगा। तो प्रश्नकर्ता के मन में होगा कि उसका प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा, और अरेंज मैरिज होगी तो उसकी लव लाइफ कैसी रहेगी। ये कन्या लगन वाले के मन में प्रश्न चल रहा होगा। अब तुला यानी 7वें नंबर की राशि, अगर यहां पर संख्या 7 आ जाती है वर्षफल के माध्यम से, या जो प्रेजेंट लगन नॉर्मली चल रही हो, या आप पंचांग के माध्यम से भी देख सकते हैं और किसी भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से, तो ऐसे व्यक्ति के मन में रोजगार, प्रॉफिट लॉस अर्थात लाभ और हानि और व्यापार से संबंधित प्रश्न मन में होगा जो आपसे पूछना चाहेगा। वृश्चिक यानी 8वें नंबर की राशि, अगर लगन में 8वें नंबर की राशि हो तो प्रश्नकर्ता के मन में क्या प्रश्न होगा। प्रश्नकर्ता के मन में प्रश्न होगा हानि से लेके, अपयश से लेके और शारीरिक रोग से संबंधित प्रश्न उसके मन में चल रहा होगा। यही वह आपसे पूछना चाहता है। यहां पर अगर 9वें नंबर की राशि हो यानी धनु लगन की कुंडली हो, तो उसके मन में क्या प्रश्न होगा। उसके मन में प्रश्न होगा कि उसकी खोई हुई वस्तु, कोई चोरी हुई वस्तु, या अपने बालक से संबंधित प्रश्न होगा। अगर उसका बालक भी खो गया होगा तो उससे भी संबंधित प्रश्न हो सकता है। मकर यानी 10वें नंबर की राशि, अगर यहां पर संख्या 10 लिखी हो तो
तो प्रश्नकर्ता के मन में क्या प्रश्न होगा। अगर यहाँ संख्या 10 लिखी है तो प्रश्नकर्ता पूछेगा कि उसका ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, उसे नया घर मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके जीवन में कितना परिवर्तन आएगा, उसके विदेश यात्रा से संबंधित प्रश्न उसके मन में होंगे। यही कुंडली अगर कुंभ लगन की बन जाती है, यहां संख्या 11 हो, तो उसके मन में क्या प्रश्न होगा। उसके मन में प्रश्न होगा कि राजनीतिक रूप से उसका कैरियर कैसा है, धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र की समस्या के बारे में उसका प्रश्न होगा कि वह तरक्की करेगा या नहीं करेगा। मीन राशि, जब भी यहां पर 12 नंबर की संख्या लिखी हो, चाहे वह वर्षफल के माध्यम से हो या प्रेजेंट में जो लगन चल रही हो उसके माध्यम से, दोनों से आपको देखना है। तो उसके मन में प्रश्न होगा अपने मकान को लेकर, परिवार की स्थिति को लेकर, पत्नी को लेकर और पुत्र के बारे में उसके मन में प्रश्न चल रहा होगा। यह सब आप अपनी वर्षफल कुंडली के माध्यम से भी देख सकते हैं और प्रेजेंट में चल रही लगन से भी देख सकते हैं कि आपके मन में क्या प्रश्न है और उसके क्या उत्तर हैं, जो मैंने बताए वह सही हैं कि नहीं और मिलते हैं या नहीं। तो इसमें अगर आपका प्रश्न मिलता है, वैसे तो 100% मिलते हैं, कोई 1-8% चांस होता है कि ऐसा ना हो। वैसे तो 100% ही आप जो प्रश्न पूछेंगे प्रेजेंट लगन या प्रेजेंट वर्षफल माध्यम से आप पता लगा लेंगे कि आपके मन में क्या प्रश्न चल रहा है। जिस नंबर की राशि यहां पर मौजूद हो और उस राशि का जो स्वामी हो, उससे संबंधित उपाय कीजिए, निश्चय रूप से आपको सफलता मिलेगी। आपका दिन शुभ रहे।